प्रभुपद चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेंगे। व्रत कथा में सामग्री केले के खंबे, पंच पल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत, वस्त्र, गुलाब के फूल, धूप, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत यानी दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, केसर, बंधनवार चौकी इत्यादि सामग्री एकत्रित करके और भगवान का प्रसाद बना के पंजरी बना करके फिर पूजा करते हैं। पूजा में व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजा स्थान में आसन पर बैठ करके श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें और श्रवण करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवौ शङ्करम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचि पुरंद्राभ्यां नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री कुलदेवी देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। श्री माता चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकणिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभिक्षिप्ता सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्तु भगवान् मङ्गलायत नमः। हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते घृगां स्मरामि। लाभः तेषां जय तेषां कुतः तेषां पराजयः। येषामिन्द्रबलश्यामो हृदयस्थो जनार्दनं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरौ तत्र श्रीर्विजयतो भूतिर्ध्रुवानि त्रिमध्रुवम्। अनन्याः चिन्तयन्तो मां जना परिभाषते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृति सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते
पुरुषं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरं कार्येषु त्रयत्रिभुवनेश्वरादिवादिसन्नासिद्धं ब्रह्मेशाञ्जनार्दनं च विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमो नमः जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासदा नमोस्तुते जय तम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय मे सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला आकाशमंडले त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते ओम हरि ओम ओम ब्रह्माणी कमलेन्द्र स्वामी वदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशन करी चक्रायुधा वैष्णवी भाराही घनघोर गर गर्मुखी चैन्द्री वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्रंगिता रक्षंत नो मातरः हरि ओम कर गलित कपालः कुंडली दंडपाणि तौणतमिल व्याल्यो भविति कसपरिया विघ्न विच्छेदे तुर जय जय वटुनाथ भैरवाय औषध तौषाधिकानां श्री वटुनाथ भैरवाय नमो नमः कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं सर्वे दक्षमक्षो जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो नमः संभवाय च मयुभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सांभवे नमः श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पारस्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम् अष्टन्निघाणामोमिघाणं सर्वलोकमिघाणं श्री महालक्ष्मी नमः शशंक चक्रम शकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरेक्षणम शाहरवक्षौस्तलिकौस्तुभिश्रियं नमामि विष्णुं सरिषा चतुर्भुजं नवां भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहचामीग्रं चारुगात्रं जगत्राण हेतुं ऋपुधूम्रकेतुं सदा सत्यनारायण स्वामी देवं श्री सत्यनारायण देवाय नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम हरि ओम ब्रह्मा मुरारी भानु सजिवं सुतोदश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा सजी मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरो धृति पुष्टि स्तः तुष्टि आत्मनः कुलदेवी देवताभ्यो नमो नमः ओम हरि ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची मंदिकापुरी द्वाराधिके सप्तता मोक्षदायिका कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमास्ता मूले तजिस्तुतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता कुक्षौतुषाग्रः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो दर्भणाङ्गे च संहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः अथ गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकृता आयन्ति यजमानस्य शान्त्यर्थं दृक्षयकारकः ओम मनो ज्योतिर्जुखदा माजस्यो बृहस्पतिर्जगं तन्नो तरिष्णं जगं समं दधाति विश्वेदिवासयमाद्यन्तामोऽसु प्रतिष्ठो वरदो भवः देवदानव संबाधि मध्यमानी महोदोत्पन्नो तथा कुंभ विधृतो विष्णा स्वयं ततहि सर्वतीर्थानि देवा सर्वे तस्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं तमेयासि विष्णु तं च प्रजापतिः आदित्यावसो रुद्रावसु देवास पैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे यतो कामफलप्रदा त्वं प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमेहि जलोद्भवं सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुसहितहाराय सुमङ्गलाय सुभास्तहस्ताय झसासिनाय जलाधिनाथ नमो नमस्ते ओम कलश देवताभ्यो नमो नमः हरि ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कानरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु नामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवयनं सर्वलोकैकनाथं हरि ओम ओम सत्यनारायण भगवान की जय ओम नमो धनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो श्री सत्यनारायण देवाय नमो नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि आगच्छ भगवन् देवस्थाने स्थाने सहस्रो यावत् पूजां करिष्यामि तावत् सन्निधो भवं श्री सत्यनारायण देवाय नमो नमः आवनार्थे पुष्पं समर्पयामि अनेक रत्न संयुक्तं नाना मणिगणान्वितं भावितं स्वर्णं दिव्यासनं प्रतिगृह्यताम बोलो सत्यनारायणाय नमः आश्नार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गंगोदकं निर्मलं च सर्व सौगन्ध संयुक्तं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यतामहं पादयोपाद्यं समर्पयामि गन्धपुष्पाक्षते युक्तं मध्यं सम्पादितं मया ग्रहणार्घ्यं मया तं प्रसन्नो वरदो भव हस्तो अर्घ्योऽयं समर्पयामि हरि ओम मुखे आचमनं जलं समर्पयामि हरि ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिकापुरी द्वाराधिके सप्तैता मोक्षदायिका स्नान्यं जलं समर्पयामि कामधेनुं समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञे हेतुष्पयोष्ठानार्थं समर्पितं पयोष्ठानं समर्पयामि पयस्तु समुद्भूतं मधुरावनं सशिवरं दध्यानि समया देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतामो दधिष्ठानं समर्पयामि नवनीतं समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदश्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतामो
शुद्धोदक जलम समर्पयामि घृतस्नानं समर्पयामि पुष्परेण समुदपन्नं सुस्वाद मधुरं मधु तेजो पुष्टिकरं दिव्यस्नानार्थं प्रतिक्रियतां मधुस्नानं समर्पयामि इक्षुषार समुद्भूतां शर्करां पुष्टितां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिक्रियतां शर्करा स्नानं समर्पयामि पयो दधि घृतं चैव मधु च शर्करानितं पंचामृतमयानितं स्नानार्थं प्रतिक्रियतामि ओम पंचनद्यः सरस्वती तु पंचधासु देशे भवत्सरितः पंचामृतस्नानं समर्पयामि ओम हरि ओम मलयाचल संभूत चंदनेन मिश्रितम् इदं गंगोदक स्नानं कुंकुमाक्तां तु गृह्यतां सत्यनारायण देवाय नमो गंधोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गंगाजल समं समृतं समर्पितं मया देव भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृह्यतां शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जया रक्षणं ब्रह्मदेहालङ्घनं वस्तुतो शान्तिं प्रच्छ मे प्रभु बलो सत्यनारायणाय नमः सुवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वरः उपवस्त्रं समर्पयामि नौभिस्तन्तर्भिरुक्तं त्रिगुणदेवताम् उपवीतं यादतं ग्रहाणो परमेश्वर यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठो चन्दनं प्रतिक्रियतामः अक्षता सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाणो परमेश्वरो अक्षतान् समर्पयामि माल्यादीन् सुगन्धीनि माल्यादीन् वै प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहाणो परमेश्वरो पुष्पमालां समर्पयामि तुलसी मेम रूपा च रत्नरूपां च मञ्जरीं बहुमोक्षप्रदां तुभ्यां समर्पयामि हरिप्रियां तुलसीदलं तुलसी मञ्जरीं च समर्पयामि दुर्वाङ्कुरान् सुहरितान् अमृतान् मङ्गलप्रदानि दातं पूजार्थं ग्रहाणो परमेश्वरो दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि आभूषणार्थे आभूषणं समर्पयामि सुगन्धित तैलं समर्पयामि अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देवो परिनाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमहाग्नेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतामो धूपं समर्पयामि धूपम् आग्राप्यामि साज्यं च वर्तसंयुक्तं वहिनं योजितं मया दीपं ग्रहणदेवेशो त्रैलोक्यतिमिरापहं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं हाधोके नैवेद्यं ॐ नैवेद्यं निवेद्यामि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें तो देयं वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीदो परमेश्वरो श्री सत्यनारायण देवाय नमो नैवेद्यं निवेद्यामि मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि आत्मनं समर्पयामि इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरस्तात्त्वमे तेन मे सफलवाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि अखण्ड ऋतुफलं समर्पयामि उत्तराभूषाब्धे जलं समर्पयामि चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यादिसमन्वितं करोदनकं देवं ग्रहाणो परमेश्वरो चन्दनं समर्पयामि पुङ्गीफलं महादिव्यं नागबलिदलैर्युतं एलालवङ्गसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतामो हरि ओं ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनन्तफलदामीनां ग्रहाणो परमेश्वरो द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरशीर्वीक्षणं शारवक्षौ स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं बोलो सत्यनारायणाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि पुस्तक पूजनं सरस्वती नमस्ते वरदे कानरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती उसके बाद ब्राह्मण पूजनम हरि ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि,
कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए अप्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय कि प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को शमन करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों में विजयी प्रदान करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूँ का चूर्ण सवाया मात्रा में लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चावल का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस सत्यनारायण भगवान का जो व्रत किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य इस पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उनके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ भूमि पर पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान
कह करके बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाली सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था, बतलाया था, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस सुंदर सत्यनारायण भगवान का व्रत और जो पूजन किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लखड़ा रहा। उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण का सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की जो वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी धर्मपत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा की वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ
आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय पर करूँगा। इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती अपने पिता के घर में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के साथ बढ़ रही थी, वृद्धि को प्राप्त कर रही थी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र व्यापारी के पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण अर्थात दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु यानी बनिया जवाई सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वह वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी धर्मपत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, तब तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, ही राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरा अध्याय
पूरा हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है और तो उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब हे प्रभु, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के सामान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे अपने पति का दर्शन अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया
और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम की वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक धाम प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां संपूर्णम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमण। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छबिराजी स्वामी अद्भुत छबिराजी। नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजी। ओम जय लक्ष्मी रमण। प्रकट भई कलि कारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण। दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमण। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमण। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीने श्रद्धा धारण कीने तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमण।
ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, स्वामी बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे, हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण। बड़ी वीडियो बनने के कारण अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल प्रभुपद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका धन्यवाद।